नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बेहद अहम है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान समय डिजिटल क्रांति का युग है। हर कोई विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है। हर कोई अपनी बात अपने तरीके से रख रहा है, लेकिन एक गंभीर चिंता और चिंतन का विषय है अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति के नाम पर गाली गलौज। या हाल के वर्षों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से नकारात्मक चर्चा ज्यादा बढ़ी है, नकारात्मक विषयों पर लोग आपस में ही गाली गलौज और तू मैं करने लगे हैं। कोई किसी विषय पर अपनी बात रखता है जिससे इत्तेफाक नहीं रखने वाले कतिपय लोग वहां पर अपना नकारात्मक ऊर्जा लगाना शुरू कर देते हैं। बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है, जिसके साथ ही कई बार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व उन्मादी बातें भी होने लगती है। भड़काऊ बयान के बाद हिंसा भी होती है, जिसके बाद प्रशासन कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद कर माहौल को शांत करने का प्रयास करती है। डिजिटल क्रांति ने हमारी जिंदगी तो बदल के रख दी है। आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आम आदमी अपनी राय रखने का एक मंच मिल गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस मंच का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? दोस्तों, कभी सोचा है आपने, पहले अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखनी होती या समाज तक पहुंचानी होती थी तो अखबार, टीवी या अन्य मंच की जरूरत होती थी, लेकिन अब एक मोबाइल और इंटरनेट ही काफी है। यानी अब हर कोई लेखक है, हर कोई रिपोर्टर है, हर कोई वक्ता है। यह डिजिटल क्रांति की अपनी ताकत है। आम आदमी की आवाज को ताकत देता है, लेकिन इस क्रांति के साथ एक कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है। जहां अभिव्यक्ति चाहिए थी विचारों की, वहां फैलने लगी है गाली गलौज, ट्रोलिंग और नफरत फैल रहा है। कभी राजनीतिक बहस हो रही हो, कभी क्रिकेट के मैदान में हार जीत पर चर्चा, कभी किसी फिल्म पर राय बहस जल्दी ही गाली गलौज में बदल जाती है। तर्क खत्म हो जाता है और सीधा हमला, अरे अब चुप, तू चुप बेवकूफ, गधा, यह सब बातें होने लगती है। साथ ही माँ बहन तक की गाली पर बात पहुंच जाती है। याद रखिए, अभिव्यक्ति लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन जब यही अभिव्यक्ति गाली गलौज में बदल जाए तो वह लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता का रूप ले लेती है। सोचिए, अगर संसद में बहस गाली गलौज पर आए तो क्या हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र है? नहीं। तो फिर सोशल मीडिया पर क्यों? सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? हमारी नई पीढ़ी, बच्चे और युवा सोशल मीडिया से ही सीख रहे हैं। अगर वहां पर संवाद की जगह गाली होगी तो उनके लिए यही अभिव्यक्ति बन जाएगी और धीरे धीरे ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां बहस की जगह शोर है और विचारों की जगह अपशब्द है। इसके उदाहरण और सच्चाई को जानते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी नया मुद्दा आते ही ट्विटर पर दो धड़े में लोग बढ़ जाते हैं। एक पक्ष दूसरे पर गालियों की बौछार करता है, दूसरा पक्ष उसी अंदाज में जवाब देता है। मुद्दा पर चर्चा कम, गाली गलौज ज्यादा होने लगती है। कई बार तो लोग सिर्फ ट्रोलिंग के लिए अकाउंट बनाते हैं। उनका मकसद होता है बिना तर्क के किसी पर भी हमला करना। अब तो सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? पहला समाधान का रास्ता है डिजिटल साक्षरता। लोगों को समझना होगा कि सोशल मीडिया पर कैसे संवाद किया जाए, विचार रखे क्या शालीन भाषा में। दूसरा, सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी कंटेंट मॉडरेशन और मजबूत करना होगा। गाली गलौज और नफरत फैलाने वाले अकाउंट्स पर सख्त कार्रवाई की जरूरी है। तीसरा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हमें खुद भी यह सोचना होगा कि हमारी बात से समाज पर क्या असर होगा। हम गाली देंगे तो गाली वाला माहौल बनेगा, हम संवाद करेंगे तो संवाद की संस्कृति बढ़ेगी। दोस्तों, डिजिटल क्रांति से हमें ताकत मिली है। ताकत असली आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की है। अब हमारे हाथ में है कि हम इस आवाज को संवाद बनाए या फिर उसे गाली गलौज में बदल दे। याद रखिए, अभिव्यक्ति का मतलब गाली नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज
की ओर कदम बढ़ाना है, अगर आप भी मानते हैं कि डिजिटल क्रांति का इस्तेमाल संवाद और विचारों के लिए होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी आवाज ही जो आपको सही समाज और दिशा दे सकती है। आप मेरे इस पूरे वीडियो पर क्या राय रखते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रखें। धन्यवाद।